हेलो एवरीवन। जेडे एकेडमी आपके लिए लेके आई है हमारी लॉस जो सीरीज शुरू होने वाली है, जिसके बैचेस हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। उसी सिलसिले में आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं, जिसपे हम बेसिकली आपको बताएंगे कि लॉ की जो डिग्री है वो इंडिया में 3 साल की भी है, 5 साल की भी है, और बहुत से लोग वो हैं जो अब्रॉड से लॉ करके आते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन होने वाला है इसमें हम पूरा ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह का कोर्स जो है वो आप पढ़ते हैं लॉ में, क्या क्या सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं। उसके अलावा सबसे ज़रूरी जिस पे हमारा फोकस है एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि एंट्रेंस में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो चेक किए जाते हैं एक एस्पिरेंट के। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे टाइटल है एलएलबी इन इंडिया वर्सेस अब्रॉड, व्हाट्स द डिफरेंस एंड व्हाट्स टू चूज। ठीक, आप क्या चूज करें, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो चीजें आप देखते हैं वो आपको उसकी डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज हमें देना यहाँ पर जो है वो हमारा मकसद है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया में जो लॉ एंट्रेंसेस हैं वो जैसे नेशनल लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, और फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने नाम सबने सुना ही होता है, क्लैट हो गया, एल सेट हो गया। ठीक है, या स्टेट की हम बात करें तो महाराष्ट्र का अपना एक होता है। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक की, तो जामिया अपना अलग एंट्रेंस लेती है, एएमयू अलग एंट्रेंस लेती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी अलग लेती है, डीयू अलग लेती है। ठीक है ना, सिम्बायोसिस पुणे वो अलग लेते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से इसमें सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गई, लीगल एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, जनरल नॉलेज हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ 3 साल के एलएलबी में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 साल के एलएलबी किसको करना चाहिए, अब्रॉड के जिसके प्लान्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ हम साझा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस देखो, हम यहां पर लिखते हैं 3 इयर्स एलएलबी। ठीक है, 5 इयर्स ऑफ एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ये इंटीग्रेटेड हो सकता है बीए के साथ भी, बीबीए के साथ भी। ठीक, और फॉरेन लॉ डिग्री, इसके भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होने जा रहा है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होने जा रहा है, तो मेरी राय पर्सनल यही रहेगी कि आप फिर 5 इयर्स एलएलबी के लिए दोबारा से एंट्रेंस ना दें। आप अपना ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हैं, बीए बीकॉम, उसको आप कंप्लीट करें। और फिर काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम कराती हैं, उसके एंट्रेंस में आप बैठें। उसके अलावा उससे क्या होगा, होगा ये कि आपका जो बहुत ही कीमती टाइम आपने ऑलरेडी एक डिग्री को दे चुके हैं, आप उससे आप वेस्ट ना करें, आप उसे कंप्लीट करें, उसके बाद आप एलएलबी करें। ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में अगर आप बैठेंगे, इसके अलावा जुडिशरी के लिए आप जैसे बैठते हैं, आपको कहीं ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी उस डिग्री का जो ऑलरेडी आप कर रहे थे, चाहे वो बीए हो या बीकॉम हो। ठीक है ना, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी की भी और बेहतर ही होती है। 3 साल का लॉ उनके लिए है जो ऑलरेडी कर रहे हैं ग्रेजुएशन। ठीक है ना, उसके बाद वो 3 साल का लॉ कर सकते हैं। 5 साल का लॉ ऑफ कोर्स जो लोग ट्वेल्थ के बाद करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उनके लिए बेस्ट है। और इसके लिए आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला, एंट्रेंसेस हैं, चाहे वो जामिया का हो या एएमयू का हो, खास तौर पर उसके लिए आप ऑफ कोर्स तैयारी कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको बीए का भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उसके अलावा लॉ के आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और जब आप ये 3 साल का और 5 साल का लॉ कर लेते हैं, तब फिर आपको जो है गाइज वो देना होता है एआईबी। ठीक है ना, एआईबी आपको देना होगा। एआईबी जब आप क्लियर करेंगे तब फिर आप क्वालिफाई करते हैं एज एन एडवोकेट। ठीक, तो आप अपनी डिग्री करने के 2 साल बाद तक जो है वह एआईबी दें, ये सबसे अच्छी एक प्रैक्टिस मानी जाती है। वैसे तो ये है कि आप जैसी डिग्री कंप्लीट करते हैं तुरंत ही उसी साल आप जो है वो अपियर करें, एआईबी आप अपना क्लियर कर लें। ठीक है, और जैसे आप लोग जानते हैं अब कि नए जो रूलिंग्स आई हैं उसके हिसाब से
लॉ डिग्री करने के बाद अब 3 साल की आपको जो है वो प्रैक्टिस की आवश्यकता है, मैंडेटरी हो गया है। उसके बाद फिर आप जुडिशरी में जो है वो उतर सकते हैं, आप एंट्रेंस देने के लिए, अपना एग्जाम देने के लिए जुडिशरी का। बेसिकली जो आपका अटेम्प्ट है वो पहले तो ये हो जाया करता था कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी और देन एंड देयर आप रेडी हैं देने के लिए कि साहब मैं तो अभी पहली बार में अपियर करूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, 3 साल का गैप चाहिए आपको, फिर उसके बाद जो है वो आप अपनी जुडिशरी का आप दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये 3 इयर्स और 5 इयर्स का हमने डिस्कस कर लिया आपके सामने। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेन लॉ डिग्री होल्डर्स जो होते हैं। आपने अपना 12th किया, आप कहीं बाहर चले गए, आप पहली बात तो ध्यान रखनी है कि अगर आप विदेश से लॉ करने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से लॉ करें जो कि ऑल इंडिया बार जो है जिसको मान्यता देती है। बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑल इंडिया बार से मान्यता प्राप्त जो उनकी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो है उसमें जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम है आप वहीं से लॉ डिग्री करके आए, वरना इंडिया में उसकी मान्यता नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आप चाहे कॉमनवेल्थ में कहीं जाते हैं या आप अमेरिका जाते हैं, आपको कॉलेज वही चूज करने हैं जिसकी मान्यता इंडिया में है, यदि आप वापस इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जुडिशरी में अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आपको वहां से लॉ डिग्री आपने पूरी कर ली, फिर आप इंडिया आएंगे। इंडिया में एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल्स फॉरेन लॉ डिग्री होल्डर्स। ठीक है ना, तो वो इंडियन नेशनल्स जो कि लॉ की फॉरेन डिग्री होल्ड करते हैं उनको यहां पर फिर देना होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में एग्जाम होते हैं आपके जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है। ठीक है, बार काउंसिल एग्जाम होल्ड कराएगी, दिल्ली में एग्जाम होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लगातार ये एग्जाम होंगे आपके। आपको चेक किया जाएगा, सीआरपीसी हो गई, आईपीसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एथिक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया, पूरा पूरा आपको 100 नंबर का एग्जाम देना होगा। जब आप वो क्लियर कर लेंगे तब आपका डिग्री कन्वर्जन इंडिया में होता है। ठीक है ना, तो ये इंडियन नेशनल्स होल्डिंग फॉरेन लॉ डिग्री या फॉरेन लॉ डिग्री होल्डर्स जो भी आप कहना चाहें। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना होता है यहाँ पे गाइज, आपको देना होगा कन्वर्जन एग्जाम। कौन कराता है कन्वर्जन एग्जाम? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई होल्ड कराती है। ठीक है, जितने पेपर्स होते हैं सब आपको क्लियर करने हैं। जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपकी डिग्री जो है वो इंडिया में मान्य हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको एआईबी देना होगा, ऑल इंडिया बार एग्जाम। ठीक है, तो ये फर्क है बेसिकली 3 साल, 5 साल और फॉरेन लॉ डिग्री का। अगर आप एलएलएम करने बाहर जाते हैं तो फिर आपको आके कन्वर्जन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले बताया, रेप्यूटेड कॉलेजेस को ही लेने की कोशिश करें, इंडिया में भी और फॉरेन में भी। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर एलएलबी के एंट्रेंस में किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यूजुअली। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि एलएलबी में भाई एक तो लीगल एप्टीट्यूड हो गया, लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, उसके अलावा लीगल रीजनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लीगल रीजनिंग हो गई आपकी, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग हो गई। ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, लीगल हो गया, इंग्लिश बहुत अहम किरदार इसमें निभाएगी। जामिया के एंट्रेंस में मैथमेटिक्स का पार्ट भी आता है 10 नंबर के आसपास का, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूं। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। या ठीक, तो अब अगर हम जामिया या एएमयू, एएमयू में मैथमेटिक्स का पार्ट एज सच नहीं है। पहले जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आया करते थे या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते थे वो भी अब नहीं है। तो एएमयू का हम सीधे सीधे
लीगल वाला पार्ट हो गया, उसके अलावा इंग्लिश हो गई, ठीक है, उसके अलावा आपकी रीजनिंग हो गई, ठीक। और इसमें हम एक जो हम खास ध्यान देंगे यहां पर, वो है जो लीगल इंग्लिश वाला पार्ट है। लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कहते हैं सर हमने इतना पढ़ा लेकिन क्वेश्चन जो है काफी डिफरेंट आ गए, इंग्लिश पता नहीं कहां से दे दी थी। गाइस होल्ड ऑन, आप ये सोचिए कि लीगल एंट्रेंस आप देने जा रहे हैं, भाई आप लॉ की डिग्री का एंट्रेंस देने जा रहे हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वोकैबुलरी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारी चीजें जो हैं वो फिर वहां से ही आपसे पूछी जाएं। भाई आप ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको पता हो कि एविडेंस किस चीज को कहते हैं। ये माना जा सकता है कि आपको एलिबाई का मतलब पता हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये लीगल वर्ड्स हैं ऑफ कोर्स। तो इसलिए इंग्लिश तो जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक से एक अच्छी फैकल्टी है जो आपको लेके चलेगी, आपको समझाएगी, लेकिन हम इस कोचिंग में यहां पर खास ध्यान देंगे लीगल इंग्लिश के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं गाइज, लीगल इंग्लिश, ठीक है, लीगल इंग्लिश हो गई। उसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स। अब स्टैटिक जीके भी होती है और उसके अलावा जो है वो करंट अफेयर्स भी होते हैं, है ना। और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों को हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ में ये ध्यान रखेंगे कि एक जो लीगल एस्पेक्ट है इन दोनों के बीच में छुपा हुआ, यानी कि वो करंट अफेयर्स जो कहीं ना कहीं लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन पे खास ध्यान रखेंगे। वो स्टैटिक जीके जो कहीं ना कहीं लीगल बैकग्राउंड की हो सकती है उस पे हम खास ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, पहला जज कौन था सुप्रीम कोर्ट का, या पहली महिला जज कौन थी, या पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगी सुप्रीम कोर्ट की, पहली चीफ मिनिस्टर कौन थी, स्टैटिक हो गया ये सारा, है ना। करंट अफेयर्स में हमें ये ध्यान रखना है कि भाई फिलहाल जैसे कि कौन चीफ जस्टिस है इंडिया के, पहली महिला अगर बनने वाली हैं चीफ जस्टिस तो उनका क्या नाम है, ठीक है ना, कब से उनका टर्म स्टार्ट होगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो करंट अफेयर ही हो गया कि भाई अगला फीफा वर्ल्ड कप किस मुल्क में खेला जाएगा, किस देश में खेला जाएगा, एक तो ये वाला पार्ट हो गया। लेकिन करंट अफेयर्स जो कि लीगल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हों उसके ऊपर भी हम खास ध्यान रखेंगे। तो जीके और करंट अफेयर्स ये इसका पार्ट हो गया। जेएमआई में मैंने आपको बता दिया दो तरह के, मैंने जितने पास पेपर्स देखे हैं उसमें जो दो तरह के मैं कहूंगा जो फर्क है एएमयू से। पहला तो ये कि वहां का पेपर जो है जेएमआई का वो काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे होता है, करंट अफेयर्स पे हम खास ज्यादा ध्यान रखेंगे जेएमआई के लिए, पहली चीज। और दूसरा कि वहां पर जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है एक छोटा सा, वो हो गया। अच्छा, उसके अलावा और हमें क्या ध्यान रखना है जेएमआई के पेपर के लिए एएमयू से अलग? तो देखो जेएमआई में जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे हो गए जैसे मान लीजिए कि आपको पहले एक लीगल प्रिंसिपल दे दिया, एक लीगल प्रिंसिपल आपको बता दिया गया, ठीक है, उस लीगल प्रिंसिपल से रिलेटेड नीचे एक कहानी उन्होंने दे दी, फिर उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि लीगल प्रिंसिपल है कि साहब चोरी करना पाप है, ये लीगल प्रिंसिपल है, ठीक है। अब कहानी कुछ भी हो, स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि चोरी करना पाप है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि XYZ कोई बंदा था बहुत भूखा था, उसने ब्रेड चुरा ली, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार भूखा था ब्रेड चुरा ली ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं, स्टिक टू योर लीगल प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, राइट, क्योंकि चोरी करना पाप है जैसा तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आई होप इतना इजी हुआ करता है एंट्रेंस पेपर, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए आपके मेंटोर्स यहाँ पे आपके साथ हैं, वो चाहे कॉमर्स के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे लीगल के हों, ठीक है। तो हम ये समझेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करके कि लीगल प्रिंसिपल जो कॉम्प्लेक्स लीगल प्रिंसिपल है उनको ध्यान में रख के कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो भी दूसरी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें लीगल रीजनिंग या ये वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है, उस पर हम खास ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जब मैं बात करता हूं गाइज यहाँ पे लीगल की, तो देखो लीगल को पढ़ना तो एक हमारा बेस बना देगा, एक अच्छा बेस बना देगा, राइट। हम जब लीगल पढ़ लेंगे हम थोड़ा सा सीआरपीसी को देखेंगे, आईपीसी, अब अभी जो बीएनएस हो गया है ना लेटेस्ट चेंजेस में, उसको हम पढ़ेंगे।
आई एम श्योर आप इसको लिख के रख सकते हैं कि बाय द टाइम वी विल एंड दिस जर्नी, लाइक दिस कोर्स विद यू गाइज ऑफ एलएलबी एंट्रेंस, जब हम ये इसको खत्म करने पे आ रहे होंगे ना, आई एम श्योर कि आपके टिप्स पे होंगी ये सारी चीजें कि अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, या और उसके अलावा डकैती, रॉबरी, इनमें क्या फर्क है, किडनैपिंग क्या होती है, एब्डक्शन में क्या फर्क है, ठीक है ना, किस में कितनी सजा होती है, या फिर अगर मेंटेनेंस है तो वो सेक्शन 125 होता है। आई एम श्योर, क्योंकि वो इस तरीके से डिस्कस होता है क्लास में लीगल की कि स्टूडेंट्स को याद रहता है फिर वो। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात होती है वो ये कहते हैं कि सर आपके साथ हमने पढ़ा, ये जर्नी इतनी अच्छी रही है आपके साथ कि बहुत सारे हमारे फंडास तो पहले से ही क्लियर है जब हम क्लास करते हैं एलएलबी की, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम करने के बाद लीगल की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे अपना एलएलबी का, वो जर्नी में स्टार्ट करता हूं मॉडर्न इंडिया से, ठीक है ना। राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी, वहां से मैं मान के चलता हूं कि लॉ एंट्रेंस के किसी भी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो बैटल ऑफ प्लासी से लेके और आज की जो संसद दिल्ली में चल रही है यहां तक के इस टाइम फ्रेम पे रखना चाहिए। क्योंकि भाई आपका जो संविधान बनेगा 1949 में लागू होगा, 50 में, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस होंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगी, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड करेगी, है ना, ये सारी चीजें होंगी। तो जो भी फिर संविधान में चेंजेस आएंगे जिनको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, तो आप कैसे इन सारी चीजों को दरकिनार कर सकते हैं। आपको पढ़ना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी के बाद से लेके और यहां तक बहुत अच्छे से, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के जिनके आप पेपर उठाएंगे, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो एलयू हो, खासतौर से एएमयू, जामिया, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम पॉलिटी की क्लास में वहां से सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं पॉलिटी इसलिए कह रहा हूं कि इस पे लोग अपनी राय अलग रख सकते हैं कि भाई बैटल ऑफ प्लासी तो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, आप उसे हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ना चाहें वैसे पढ़ लीजिए, लेकिन मैं अपनी पॉलिटी जब पढ़ाता हूं तो मैं बैटल ऑफ प्लासी से लेके और अभी तक की ही पूरी पढ़ाता हूं फिर, ठीक है ना। क्योंकि हमें फिर वो ध्यान रखना है कि अगर रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है 1773 का तो उसकी इंप्लीकेशन क्या है। अगर एक्ट ऑफ वो गुड होप, या फिर हम कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आ रहा है 1858 में, कोई कानून आ रहा है ना, सेंट हेलेना एक्ट हो गया, या फिर क्वीन डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है अभी, ठीक है ना, वाइस रॉय को हटा के क्वीन के पास सीधे पावर जा रही है, तो उसकी क्या इंप्लीकेशन है। एक लीगैलिटी हर चीज के पीछे हम देखते चलेंगे कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कब किसके डायरेक्टर ज्यादा थे, कब कम थे, और इन्हीं चीजों के ऊपर सवाल जो है वो बनते हैं। इसको हम बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हल्के हल्के हम अपना कोर्स लेके चलेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक रात में आप पूरी किताब पढ़ भी लें तो भी आपको नॉलेज नहीं हो सकती। इसीलिए हमारा मानना ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोग के साथ जब हम वर्क करते हैं तब एक बेस क्रिएट करते चलते हैं कि, और इसीलिए हम लोग जो है वो डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते हैं एकेडमी में। इसीलिए हम लोग जो है वो आपके पीरियोडिकली हम मैनेज करेंगे आपके टेस्ट, ताकि हमें पता चलता रहे, माफ कीजिएगा, कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंच रही है। और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, यू डोंट हैव टू फील नर्वस, यू डोंट हैव टू फील लेट डाउन बाय एनीवन कि यार मेरे दोस्त ने मुझे नहीं बताया। दोस्त से पूछना आपका काम भी नहीं है, आप अपने मेंटोर से पूछिए, 10 बार पूछिए जब तक आपको क्लियर नहीं होता, ठीक है। यही होता है कस्टमाइज सॉल्यूशंस एक अच्छी एकेडमी का अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो गाइज जामिया में मैंने बता दिया जैसे मैथमेटिक्स का है, ठीक है ना, मैथ्स उसके अंदर आ जाएगी। तो 3 साल का एलएलबी सिर्फ हार्डकोर एलएलबी हो गया। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दूसरे साल ऑलरेडी आपका कंप्लीट होने वाला है, मेरी राय यही है आप ना छोड़ें उसे, आप अपना 3 साल का फिर एंट्रेंस दीजिएगा। हाँ, अगर आपका एक ही साल आपने दिया है अभी तक, आपका ये चांस बन सकता है, आप 5 ईयर कोर्स के लिए आइए, हमारे साथ जुड़िए। और फॉरेन लॉ डिग्रीज का मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री करी और आप जो है वो फिर वापस आके सीधे प्रैक्टिस करने लगेंगे। उसकी रियलिटी मैंने आपको बता दी कि भाई आपको कन्वर्जन एग्जाम देना पड़ेगा, पूरा का पूरा 6 एग्जाम 100 नंबर के, उसके बाद फिर एआईबी भी देना होगा। अब फर्क क्या है? फर्क ये है भाई कि अगर आप जुडिशरी टारगेट कर रहे हैं तो फॉरेन डिग्री को आप फॉरेन भूल जाइए, फॉरेन डिग्री को फॉरेन भूल जाइए। जुडिशरी इंडिया का आप एग्जाम जब आप जज बनना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि चाहे आप 3 साल का करें या 5 साल का, आप यहीं से लॉ करें, अपनी तैयारी अच्छे से करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। फिर बाहर से डिग्री करने का या
किसी और अच्छे कॉलेज से डिग्री करने का क्या फायदा होता है, वो एक्सपोजर हो सकता है। अगर आप इंटरनेशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप किसी दूसरे मुल्क में मूव करना चाहते हैं तो आप बाहर की डिग्री जो है वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये जो हमने आज डिस्कस किया, लीगल हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, लीगल इंग्लिश का पार्ट हो गया, जीके प्लस करंट अफेयर्स हो गया, इन सब की वेटेज, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। और बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप लोग जुड़ते रहिए एकेडमी के साथ। बहुत जल्दी जो है वो बैच अनाउंस होने वाले हैं एंड आई एम श्योर यू ऑल गोइंग टू लव द फैकल्टी हियर, तो प्लीज ज्वाइन अस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। और हम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे, हमसे जुड़ने के लिए आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, जुड़ें एकेडमी से। और जो भी आपके डाउट्स हैं अगर वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप फील फ्री टू गेट इन टच and get your questions answered by the experts. Thank you so much. Have a wonderful weekend.